दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर के दिन मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको विश्वकर्मा पूजा की दो कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनने से भगवान विश्वकर्मा आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। आइए दोस्तों, हम विश्वकर्मा पूजा के व्रत की प्रथम कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहां सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेषशैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे जो शिल्पशास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। आइए दोस्तों, अब हम विश्वकर्मा पूजा के व्रत की दूसरी कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेतायुग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलियुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे ये पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार यानी रथ बनाने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वो भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। आशा है दोस्तों, इस कथा को सुनने से आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आए। आइए दोस्तों, अब हम विश्वकर्मा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त देख लेते हैं और साथ ही कुछ ऐसे उपाय की भी बात करेंगे जिससे आपको जल्दी ही धन की प्राप्ति हो। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 16 सितंबर 2024 को शाम 7:47 पर सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होगा। शाम के समय विश्वकर्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए इस साल 17 सितंबर 2024 को विश्वकर्मा पूजा यानी विश्वकर्मा जयंती का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:43 तक है। विश्वकर्मा जयंती के प्रभावशाली उपाय। विश्वकर्मा जयंती की पूजा जोड़े में प्रातः काल करनी लाभदायक होती है। यदि आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है या परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, तो इसके लिए प्रातः काल स्नान आदि कार्य करने के बाद घर के मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर स्थापित करें, उनके सामने कलश रखें, उसमें जल भरें। इसके बाद देवता को अक्षत, फल, फूलों से बनी माला, चंदन, सुपारी और पीली सरसों अर्पित करें। इस उपाय को यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो जल्द ही आपको अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से पहले विष्णु जी की आराधना करना जरूरी होता है। देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद अपने घर की चारों दिशाओं में पीली सरसों का छिड़काव करें। अपने और परिवार के हर सदस्य के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और धन प्राप्ति की राह में जो बाधाएं आ रही होती हैं, वो समाप्त होने लगती हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान की उपासना करने के बाद अपने हाथ में फूल और अक्षत लें। विश्वकर्मा जी को समर्पित मंत्रों का 3 या 4 बार जाप करें। इसके बाद हाथ में मौजूद अक्षत को घर की चारों दिशाओं में छिड़क दें।
इससे घर में सकारात्मकता का वास होगा और घर वालों के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगेगा। दोस्तों, आपको कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।